कृति आप देख रहे हैं महाभारत सीधे संसद से लाइव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ है। 5 दिन का ये सत्र जो 22 तारीख तक चलने वाला है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद का नई संसद के साथ रिश्ता भी बता दिया। किस तरह नई संसद भविष्य की राह देख रही है और पुरानी संसद प्रेरणा दे रही है। इसी के साथ साथ 50 मिनट का वो भाषण जो उन्होंने संसद में दिया 75 साल के संसद के इतिहास को उकेर कर रख देता है। प्रधानमंत्री ने आज नेहरू की विरासत की भी बात की, मनमोहन सिंह की भी बात की, उन्होंने पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की भी बात की, तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई संसद में प्रवेश को लेकर भी सबसे कहा कि ये संयुक्त रूप से होना चाहिए, मिलकर होना चाहिए और विरोध के लिए कोई रोना धोना भी नहीं होना चाहिए। आज सीधे सीधे ये भी पूछ रहे हैं कि कल जब नई संसद में श्री गणेश होगा तो क्या कोई बड़ा ऐलान मोदी कर सकते हैं, मोदी सरकार कर सकती है। मैं आपको शुरुआत में सबसे पहले बताती हूँ कि कल होने क्या वाला है। कल क्योंकि नई संसद में श्री गणेश है, नई संसद में प्रवेश करना है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि नए संसद में कार्रवाई का आगाज कल होगा, 19 तारीख से होगा। इसी के साथ साथ पीएम समेत सांसद नई संसद में प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संविधान की प्रति लेकर प्रवेश करेंगे, ऐसी खबर आ रही है। इसी के साथ साथ पहले सुबह 9:30 बजे एक सामूहिक फोटो सेशन भी होगा। ये पुरानी संसद में होगा और वहां से निकलकर इस फोटो सेशन के बाद नई संसद में प्रवेश करेंगे सारे सांसद। और ये भी आपको बताएं कि सेंट्रल हॉल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद जुटेंगे। तो ये तो कल होगा। सोचिए, कल नई संसद में प्रवेश है, गणेश चतुर्थी का अवसर है और गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री गणेश होगा। इसी के साथ साथ 2 तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये 2 तस्वीरें आपको बताती हैं कि पिछली बार संसद के उद्घाटन में तो विरोध हुआ, लेकिन संसद के प्रवेश में क्या एका दिखेगा? क्या संसद के प्रवेश में एक सुर में एक साथ विपक्ष और पक्ष साथ में संसद प्रवेश करेगा? आज इसे लेकर भी सवाल है, उस पर भी आज करूंगी महाभारत। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं फिर यही संसद से महाभारत। हिंदुस्तान के जीवंत लोकतंत्र की साक्षी मैं संसद हूं। मैं सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि भारत की आत्मा की गुंजायमान आवाज हूं। मैंने 1947 में गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने वाली इस देश की आजादी देखी। 1950 में देश को दिशा देने वाले दस्तावेज संविधान को बनते और लागू होते देखा। 62 में चीन से युद्ध, 65 और 71 में पाकिस्तान को पटकनी और बांग्लादेश का निर्माण देखा। भारत की तरक्की के ऐतिहासिक बिल पास किए तो लोकतंत्र की स्याह रात के तौर पर आपातकाल से गुजरी। मैंने ही नेहरू और शास्त्री का विजन जिया तो इंदिरा और अटल के फौलादी इरादों की गवाह बनी। वोटिंग की उम्र 18 साल करना, वंचितों को आरक्षण देना, उदारीकरण को अपनाना, शिक्षा का अधिकार दिलाना, तो ट्रिपल तलाक हटाने से लेकर आर्टिकल 370 खत्म करने तक का सफर पूरा किया। मेरी 75 साल से ज्यादा की ये ऐतिहासिक यात्रा नए संकल्पों के साथ अमृतकाल में अब नए भवन में शुरू होने जा रही है। अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। पुरानी संसद से विदाई का मौका है। ऐसे में मोदी ने फिर सबका साथ वाली नीति को ही आगे रखा। मोदी ने 50 मिनट के भाषण में शुरुआत से लेकर मनमोहन सिंह तक के तमाम प्रधानमंत्रियों को याद किया। अंबेडकर और जेपी का जिक्र किया तो नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीव से लेकर अटल जी की खूब तारीफ की। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है। इसी सदन में पंडित नेहरू का
एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां शकीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे। नई संसद के उद्घाटन के दौरान विपक्ष ने विरोध किया था। अब नई संसद प्रवेश के दौरान क्या ये लोग साथ आएंगे या नहीं, लेकिन मोदी चाहते हैं कि वैचारिक विरोधों के बावजूद सभी सांसद पुरानी संसद से मिलजुल कर विदाई लें। इसीलिए उन्होंने विपक्ष को पहले ही अलर्ट कर दिया। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। मोदी ने तो अपने भाषण में संसद पर आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षा बलों से लेकर पत्रकारों को भी याद किया, लेकिन कांग्रेस को एकजुटता के मौके पर भी G20 और भारत नाम के विरोध की ही याद आई। सिर्फ हमने वो किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए आज इसरो को हम क्या कहेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहेंगे और क्या कहेंगे पता नहीं, कहां से लाए गए भारत और इंडिया तरह तरह की बातें। विरोधी राग अलापने वाली कांग्रेस को मोदी की नसीहत शायद रास नहीं आई, मगर मोदी ने बता दिया कि G20 की सफलता दल नहीं देश की है। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। पुरानी संसद का स्वर्णिम इतिहास रहा है। अब नए संसद भवन का श्री गणेश क्या मोदी किसी बड़े फैसले से करेंगे? आधी आबादी को सदन में पूरा हक दिलाएंगे या फिर देश में एक साथ चुनाव का ऐतिहासिक बिल पास करवाकर आजादी के तुरंत बाद वाला इतिहास दोहराएंगे? चाहे जो भी करें, लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी एक बार फिर देश को जरूर चौंकाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।